हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, शाम की 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। और हम लोग इस लाइव क्लास में हम लोग क्लास 6 का बुक है जो होम साइंस की, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपका 11th चैप्टर है गृह प्रबंध। इसको कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो शुरुआत में कुछ लाएंगे हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। गृह प्रबंध का क्या मतलब है, यानी होम मैनेजमेंट, यानी घर को व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से रखना। मतलब देखते खन लगे कि हाँ कहाँ आ गए हैं। ये नहीं कि अगर आप एक कपड़ा निकाल रहे हो ड्रॉअर से, तो एक कपड़ा के चक्कर में पूरी ड्रॉअर ख़राब कर दी तो क्या होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। नहीं, घर को सुव्यवस्थित रखना, जो सामान जहाँ रखा है उसको वैसे ही रखना, तो क्या कहलाता है, गृह प्रबंध कहलाता है वो चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये यहाँ पे कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये ऐसी कहानी कही गई है नॉर्मली, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम जहाँ से इम्पोर्टेंट है वहाँ से बताएंगे। ये है कि खिलौने के सामान को खिलौने की जगह पहनने की वो जो वस्तुएं हैं उनको वहाँ पे पढ़ाई संबंधित अलग एक रैक बना के रखो। वहाँ पे जो अस्माकिक हैं सोने से संबंधित, ये ढूंढने में भी अच्छा लगता है, प्लस आपका घर भी सुव्यवस्थित रखता है। रसोई की चीज़ें देख लीजिए, ये आपकी रसोई की चीज़ें हैं। रसोई की चीज़ में आपका अनाज, रसोई की चीज़ें हो गई, नित्य ये क्रम से संबंधित, स्वच्छता संबंधित औजार, अन्य वस्तुएं, इन सब की अलग अलग बना लेनी चाहिए भूमिका। देखिए, लतिका और भूमिका ने अगले दिन पूरी मेहनत के साथ लगकर घर की सभी वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखा, यानी जो चीज़ जहाँ जरूरत थी वहाँ पे रखा, जिससे घर में अगर कोई आ जाए तो वो सामान तुरंत ही, जैसे कोई मेहमान आ गया तो चादर है, तकिया है, तो पता होगा इस रैक में आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए, गृह प्रबंध है क्या, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी उचित रख रखाव हुई गृह प्रबंध है। घर के सभी सदस्यों की जो आवश्यकता है, नीड है, उसके अनुसार वस्तुओं की जो उपलब्धता है, यानी जो वस्तु हमें उपलब्ध है उनका हमें उचित रूप से रख रखाव करना ही गृह प्रबंध है। या घर की समस्त वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार घर में रख रखाव ही करना होम मैनेजमेंट होता है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही होम मैनेजमेंट है। यानी कि जो भविष्य में हमारे आवश्यकता है उसके अनुसार वस्तुओं की जो उपलब्धता है सुनिश्चित करना ही गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होती है। अब कुछ लोग हैं बिखरे सामान के बीच भी सो लेते हैं, गंदा धूल मिट्टी से भरा कमरा है, उन्हें अच्छा लगता है। पर हमारी आदत में भाई हमको व्यवस्थित घर ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर ही, हर चीज़ एक जगह रहे वही अच्छा लगता है। तो अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदत के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीकों को भी जानना चाहिए। यानी होम मैनेजमेंट के लिए हमें वस्तु जो है उसके प्रयोग है, उसके जो तौर तरीके हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, घर के सभी सदस्यों को उनके प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नई वस्तु आए, जैसे वॉशिंग मशीन आए, माइक्रोवेव आए, तो आप उसको जान लो, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत ज़रूरी है। घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी समय का जो पालन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य क्रम, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पर करना चाहिए। देखिए, अवधि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। दैनिक में कमरे की फर्श है, हमारे बर्तन है, तो सफाई का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोने के साबुन लकड़ी के पटरे पर रखकर हल्के हाथ से मांजकर साफ पानी से धोना।
साप्ताहिक सफाई में चादर है, तौलिया है तो डिटर्जेंट या साबुन के घोल में भिगोना, धोना। मासिक सफाई में रसोई घर के डिब्बे, फर्नीचर आ गया तो साफ कपड़े से पोंछना, कवर बदलना। वार्षिक सफाई में घर की दीवारों पर पुताई करना। ये सब क्या हो गया? वार्षिक सफाई हो गई। अगर हम घर की सफाई योजना बना के करते हैं तो अच्छा होता है। जैसे आप पुताई कर रहे हो तो पुताई करवाने जा रहे हो तो आप एक बात ध्यान रखो कि आप घर की जो भी चीज़ें, किचन का सामान है, एक ढंग से रख दो जिससे कि आपकी पुताई घर में हो जाए तो सामान लगाने में आपको क्या आराम रहे। आप सब कमरे का भी, किचन का भी एक जगह रख दोगे, फिर छाटा बीनी करने में बहुत टाइम लगता है। तो घर का गृह प्रबंध का मतलब यह है घर को सुव्यवस्थित रूप से रखना, ऐसे रखना कि ज़रूरत पड़ने पर आपको चीज़ें आसानी से मिल जाए और घर साफ सुथरा लगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा कि घर का प्रबंध सबसे अधिक प्रभावी होता है किससे? आमदनी से, रहन सहन के तरीके से, वस्तुओं के मूल्य से या महंगाई से? किससे? इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अच्छे गृह प्रबंध के लिए कौन सी सूची बेमेल है? तो टूथब्रश, मंजन, साबुन, तौलिया, दाल, चावल, आटा, बेसन, जूता, मोजा, पॉलिश ब्रश, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, स्टोव। उसके बाद आपको ये जो अति लघु प्रश्न है इसके आंसर भी देने हैं। अस्माकिक आवश्यकता की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताने हैं। वार्षिक सफाई में आपके कौन कौन से कार्य आते हैं इसको बताना है। अब जो इसके बाद मैं क्लास लेऊंगी आपकी 4:30 बजे, फिर से आपकी लाइव क्लास होगी तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अटेंड कीजिएगा, जिसमें आपको मैं लेसन 12 धुलाई कला इसको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए लाइव क्लास में 4:30 बजे। इसके बाद फिर से मैं लाइव आ रही हूँ 4:30 पे और आप ये धुलाई कला आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो लेसन 12 भी आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ ये लेसन 12 के साथ ही आपकी क्लास 6 की जो है वो बुक फिनिश हो जाएगी। क्लास 6 की आज होम साइंस की जो बुक है, चैप्टर हैं, फिनिश हो जाएंगे और कल से हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, पेपर में यहाँ से आते ही हैं तो सब कुछ बनाते हुए चलिए। साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के भी करा रही हूँ, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो 5 बजे 4:30 बजे आपकी ये धुलाई कला करा दूँगी और 5 बजे मैं टीजीटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो 5 बजे भी लाइव आ जाइएगा। तो आपकी 4:30 बजे क्लास होगी, फिर 5 बजे लाइव क्लास होगी। तो सारी क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो मेरे जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी के स्टूडेंट हैं, वो 4:30 बजे भी आए और 5 बजे लाइव क्लास होगी वो भी अटेंड करें। सारे नोट्स बनाते चले, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर में कहीं से भी कोई दिक्कत आपको ना आए। साथ ही आपका एक और मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ, आपका टीजीटी का सिलेबस कंटिन्यू करा रही हूँ मैं, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, रीस्टार्ट हो रहा है। अच्छी तरह से होगा, एक एक टॉपिक कराऊंगी अच्छी तरह से। जो टॉपिक कंप्लीट करा चुकी वो नहीं, जो टॉपिक नहीं करा है उनको कंप्लीट कराऊंगी, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इसलिए मैं टीजीटी का रीस्टार्ट कर रही हूँ सिलेबस और उसके एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। जिसको भी मेरे होम साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नोट्स ले सकते हो, आपको मिल जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी के नोट्स की फ़ीस 450 रुपये है। तो साथ ही आपका जो नेट का है उसके भी पेपर की प्रिपरेशन कराना शुरू कर रही हूँ। नेट में मैं रिसर्च स्टार्ट कर रही हूँ, तो मॉर्निंग में 8 बजे आपकी नेट की क्लास होगी। रिसर्च के टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी उसमें, क्योंकि इस बार रिसर्च से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो रिसर्च के टॉपिक होंगे। और टीजीटी पीजीटी में आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। शाम 4:30 बजे लाइव क्लास में फिर से आप लोग अटेंड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।